प्रणाम माता श्री। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दीति के पुत्र हो। मैं आप ही का पुत्र हूँ माता, आप ही का प्रथम और ज्येष्ठ पुत्र। किंतु तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसे कि हमने कल्पना की थी? अर्थात मैं कुछ समझा नहीं माता। पातालवासी दैत्य, नरांतक और देवांतक को देखकर ही हमने तुम्हारी कल्पना की थी, किंतु उनकी जैसा आतंक, अट्टहास, भयानकता और क्रोध कुछ भी तो नहीं है तुम में। श्री गणेशाय नमः। पुत्र जन्म की तुम्हें हार्दिक बधाई देवी दीदी। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। हाँ हाँ दीदी, मेरी ओर से भी आपको अनेकानेक बधाइयाँ। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। देवी दीदी, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए हमने अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना की थी। इसी कारण तुम दानव और मानव की महान संस्कृति के प्रतीक हो। अर्थात इसका मन मानव के समान सौम्य और सदाचारी है, किंतु शरीर दैत्यों के समान कठोर है। पुत्र, देवी अदिति भी तुम्हारे लिए माता के समान है। इन्हें प्रणाम करो। हाँ? प्रणाम माताश्री। कीर्तिमान भव पुत्र। तुम्हारा शरीर मेरे पुत्र इंद्र के वज्र के समान ही कठोर है। इसी कारण मैं तुम्हें वज्रांग ही कहूंगी। तुम्हें युद्ध में अपने अभेद्य शरीर के कारण कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। अदिति, मेरे पुत्र के कठोर शरीर की तुलना अपने पुत्र इंद्र के वज्र के साथ करके तुमने मेरा अपमान किया है। आशीर्वाद देते समय भी तुम्हारी दुष्टता स्पष्ट है। दीदी, मैंने तो वज्रांग को युद्ध में अपराजित रहने का आशीर्वाद भी दिया है। दीति पुत्र को किसी के भी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। तुम इस कारण प्रसन्न हो रही हो ना कि मेरा पुत्र देवांतक और नरांतक की भांति आतंकी और भयानक नहीं है। नहीं दीदी नहीं, तुम अन्यथा सोच रही हो। तो अन्यथा ही सुन लो। मेरी महत्वाकांक्षा इसे देवांतक और नरांतक से भी अधिक भयानक बना देगी। हाँ। देवी दीदी, तुम्हारी दुर्भावना हर बात को कितना अनुचित रूप दे देती है। इसके उत्तरदायी आप हैं। आप ऋषिवर, आपने अपने पाखंड का परिचय देने के लिए मेरे साथ कितना क्रूर परिहास किया है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? तुम्हारा पुत्र तो हमारे आराध्य श्री महागणेश की कृपा का प्रमाण है। आयु के कारण आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है ऋषिवर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दिति पुत्र को किसी के भी कृपा की आवश्यकता नहीं है। आप और समस्त देवता दैत्य विरोधी हैं। दैत्यों के साथ पक्षपात करते हैं। तुम क्रोध के कारण अन्यथा सोच रही हो दीदी। क्रोध मनुष्य का विवेक नष्ट कर देता है। शांत हो दीदी, शांत हो देवी। ऋषिवर, मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर दे, इससे पूर्व इस कक्ष का त्याग कर दे। जाओ। यदि तू मेरा पुत्र है तो इसी समय मेरे पितामह ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दे। किंतु क्यों माता? क्यों पूछकर
तू मेरा अपमान ना कर पुत्र। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तू उनसे अमरता और दैत्य शक्ति संपन्न होने का वरदान मांग। उसके पश्चात अदिति पुत्र इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण करके तू उस भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर दे। जो आज्ञा माता। ठहरो, अभी मेरी आज्ञा पूर्ण नहीं हुई है। क्षमा करें माता। दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम्हें स्वर्गाधिपति बनना होगा। स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार करना होगा। जाओ। जो आज्ञा माता। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 सावधान! मेरा पुत्र मेरी विध्वंसक महत्वाकांक्षा अवश्य पूर्ण करेगा। दीदी, ये तुम अनुचित कर रही हो। आपने भी मेरे पुत्र के साथ पक्षपात कर उचित नहीं किया। ये तुम्हारा भ्रम है दीदी। मुझे भ्रमित रहने में ही आनंद हो रहा है, क्योंकि भ्रम के कारण ही मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। वीरू अदिति पुत्र इंद्र को पराजित कर मेरा पुत्र स्वर्गाधिपति बनेगा। मेरे पितामह ब्रह्मा जी से वो वरदान अवश्य पाएगा, अवश्य। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो देवराज। आप इस तपस्यारत व्यक्ति को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? मैं इस तपस्यारत व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ देवराज। फिर किसे देख रहे हैं? यहाँ तो अन्य कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। देवराज, मैं तो दिति पुत्र वज्रांग की तपस्या के पीछे छिपी इसकी माँ की महत्वाकांक्षा को देख रहा हूँ। नारायण नारायण। माँ की महत्वाकांक्षा? हाँ देवराज, दिति पुत्र वज्रांग ने अपनी माँ की महत्वाकांक्षा एवं मनोकामना पूर्ति के लिए ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, आप समझे नहीं अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। परिहास न करें देवर्षि, स्पष्ट बताएं, वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य क्या है? देवराज, स्पष्ट बहुत तीखा है, संभवतः आप उसे सुन ना सके। भूमिका न बनाए देवर्षि, शीघ्र बताएं, वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य क्या है? देवराज, आपका अहंकार आपके विवेक को नष्ट कर रहा है। आप उत्तेजना में ऋषि मुनियों का अपमान करने से भी भयभीत नहीं होते हैं। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र संसार की कोई बात से भयभीत हो ही नहीं सकते हैं। क्षमा करें देवराज, पातालवासी दैत्य देवांतक ने तो आपको भयभीत कर ही दिया था। नारायण नारायण। किंतु आज मैं पुनः स्वर्गाधिपति हूं। देवांतक कहाँ गया?
सावधान देवराजेंद्र, सावधान। दिति पुत्र वज्रांग ने स्वर्ग पर अधिकार करने की मनोकामना से ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की है। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। मुझे आपके कथन पर विश्वास नहीं। भला आपको वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य कैसे ज्ञात हो गया? गंग 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 देवराज, क्या आपकी मति मारी गई है जो आप मेरे ज्ञान पर शंका कर रहे हैं? मैं तो आपको यही परामर्श दूंगा देवराज कि आप इस समय केवल स्वर्ग सिंहासन की चिंता करें। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 मुझे वरदान प्रदान करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र वज्रांग, पुत्र वज्रांग, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांगो। हे परमपिता, मैंने अपनी माता दिति के आग्रह पर आपकी आराधना सहित कठोर तपस्या की है। आप मुझे वही वरदान प्रदान करें जिससे मेरी माता संतुष्ट हो। तुम्हारी माता दिति हमारी भी पौत्री है वज्रांग, किंतु वो द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित होकर स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार स्थापित करने की इच्छुक है। उसकी इच्छा है अदिति पुत्र इंद्र स्वर्ग से पतित हो। हाँ परमपिता, मेरी तपस्या का यही उद्देश्य था। किंतु हम किसी को कष्ट देने का वरदान नहीं दे सकते। यदि तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना हो तो हम तुम्हें कदापि वरदान प्रदान नहीं करेंगे। तो क्या आप मेरी तपस्या की उपेक्षा करेंगे? यदि तुम्हारी दुर्भावना प्रकट हुई तो ऐसा करने को हम विवश होंगे दिति पुत्र वज्रांग। किंतु जन्म से लेकर अभी तक तुमने सद्भावना का परिचय दिया है। इस कारण तुम हमसे अतुल बल
और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ परमपिता, मैं अपनी माता दीदी के आदेशानुसार अमरता का वरदान पाने का इच्छुक हूँ। असंभव। मृत्यु प्राणी लोक का अटल नियम है। हम तुम्हें अमरता का वरदान कदापि प्रदान नहीं कर सकते। फिर जो आपकी इच्छा हो परमपिता, मुझे वही वरदान प्रदान करें। हम तुम्हें अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्रदान करते हैं। तथास्तु। तब तो मेरे पुत्र वज्रांग की तपस्या पूर्ण हो जानी चाहिए थी। क्या ब्रह्मदेव मेरे पुत्र की उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्या दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र में ब्रह्मदेव भी फंस गए? वज्रांग, पुत्र वज्रांग। प्रणाम माता श्री। आपकी आज्ञा अनुसार मैं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके लौट आया हूँ। किंतु वरदान प्राप्त कर तुम यहाँ क्यों चले आए वज्रांग? आपका आशीर्वाद लेने माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन तुम उस भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर स्वयं स्वर्गाधिपति बन जाओगे। क्षमा प्रार्थी हूँ माता। मैंने ब्रह्मदेव से इंद्र को स्वर्ग से पतित करने का वरदान प्राप्त नहीं किया है, तो मैं स्वर्ग पे आक्रमण कैसे कर सकता हूँ? तो कैसा वरदान प्राप्त किया है तुमने वज्रांग? अतुल बल और इच्छानुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। मूर्ख, तुमने दिव्य शक्ति से पूर्ण वरदान प्राप्त किया है। ये वरदान उस निर्बल और भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित करने में सक्षम है। अर्थात स्वर्ग तुम्हारा है, तुम स्वर्गाधिपति बनोगे। अपनी इच्छानुसार दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण करो और मेरी इच्छा पूर्ण करो। जाओ। जो आज्ञा माता। असंख्य दैत्य वीरों, प्रकट हो। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की। मेरी एकमात्र इच्छा पर प्रकट होने वाले दैत्य वीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की। 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 वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की।
वज्रांग का ये दुस्साहस, हमें इसको इसकी दुष्टता का दंड देना ही होगा। हाँ, ऐसा भयानक दंड की भविष्य में कोई अन्य असुर स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस भी ना कर सके। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की देवसेना प्रकट हो। ठहरो देवगणों, शक्ति के साथ साथ युक्ति का भी प्रयोग करना सीखो। हमें स्वर्ग को युद्ध स्थल नहीं बनाना है। वज्रांग का स्वर्ग द्वार पर भव्य स्वागत करो और उसे आदर सहित स्वर्ग राज सभा में लेकर आओ। चकित न हो देवताओं, इस युक्ति की प्रेरणा हमें वाग देवी मां सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त हुई है। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वज्रांग का स्वर्गलोक में स्वागत है। पधारिए महाबली। नीतिपुत्र वज्रांग की, 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 नीतिपुत्र वज्रांग की। नीतिपुत्र महाबली वज्रांग की जय। पधारे महाबली दैत्यराज वज्रांग, आपका स्वर्ग में स्वागत है। मैं यहाँ पधारने नहीं, शक्ति प्रदर्शन द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करने आया था, किंतु आप लोगों का व्यवहार देखकर मैं चकित हूँ। यदि आप हमारे शत्रु होते तो हमारा व्यवहार ऐसा न होता। आप हमारे शत्रु नहीं, आप हमारे भ्राता हो। आपकी माता हमारे माता समान है और हम दोनों के पिता ऋषि कश्यप हैं। भाई भाई में ये वैर भाव अनुचित है। जिस तरह ये स्वर्गलोक इनका है, वैसे ये आपका भी है देवर जी। और हमारी इच्छा के अनुसार आप हमारे साथ स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हुई। नीतिपुत्र महाबली वज्रांग की जय। भ्राता इंद्र, आपका हार्दिक स्वागत देखकर हमारा हृदय हर्ष से गदगद हो रहा है। समझ में नहीं आता कि माता दीदी के तुम्हारे प्रति द्वेष का कारण क्या है। वे तुम्हें स्वर्ग से पतित करवाने की इच्छुक क्यों हैं? आप मेरे भ्राता हो वज्रांग। जब तक आपकी इच्छा है तब तक स्वर्ग के ऐश्वर्य का सुख भोग करो। दैत्य वीरों, हम देवराज इंद्र के प्रेम पूर्ण व्यवहार से मंत्रमुग्ध हैं। आप सब देवराज इंद्र और हमारी भावस देवी शची की जय जयकार करें। देवराज इंद्र एवं देवी शची की जय। दैत्यराज वज्रांग, देवराज इंद्र एवं देवी शची की जय। नारायण नारायण। देवराज एवं दैत्यराज, आज रक्तपात के स्थान पर आप दोनों की मित्रता को देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। इस शुभ प्रयास को सफल होते देख मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि मां बार देवी सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही विचार और परिवर्तन की क्रांति भी प्रारंभ हो गई है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आज देव और दानव के मध्य मित्रता का कारण विचार और परिवर्तन की क्रांति ही है। अर्थात दैत्यराज, जिस प्रकार हर बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार हर क्रांति के भीतर एक असीम शांति छिपी रहती है। और यह शांति हिंसा, रक्तपात एवं प्रतिशोध से नहीं, अपितु विचारों के आदान प्रदान एवं मां सरस्वती की कृपा से ही संभव है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम देख रहे हैं। हमें ऐसा भी आशीर्वाद दें देवर्षि कि हमारी मित्रता
हमारे संबंध स्थायी रहें। दो परस्पर विरोधी शक्तियां परम मित्र बनकर विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण का कार्य करें। नारायण नारायण, अति उत्तम विचार है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। बस आप दोनों परस्पर मित्र बनकर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते रहें। नारायण नारायण। नमः स्वाहा। ज्ञान का भ्रम करने वाले ऋषिवर, क्या आपको इस सत्य का ज्ञान नहीं कि इस संसार का सुख भोग वीर और बाहुबली ही करते हैं? क्या कहने को इच्छुक हो तुम दीदी? यही कि श्री महागणेश की आराधना से अदिति पुत्र इंद्र पर आया मेरे पुत्र वज्रांग का भयानक संकट टल नहीं सकता। इंद्र स्वर्ग से पतित होगा और पृथ्वी पर अनाथ निराश्रितों की भांति द्वार द्वार भटकेगा। मेरे ज्ञान पर आरोप लगाने वाली दीदी, संभवतः तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्री महागणेश की आराधना करने से भयंकर से भयंकर संकट समाप्त हो जाते हैं, असाध्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। जाने देना स्वामी। तुम बीच में बोलकर मुझे उत्तेजित करने का साहस न करो अदिति, अन्यथा परिणाम न तुम्हारे हित में होगा और न ही तुम्हारे पुत्र के। नारायण नारायण। देवी दीदी, अब तो परिणाम शुभ ही शुभ होगा। अर्थात का सत्य संभवतः आप सुन न सकें देवी दीदी। नारायण नारायण, क्योंकि ये आपको और आपकी महत्वाकांक्षा को भयानक पीड़ा पहुंचा सकता है। नारायण नारायण। भूमिका बनाकर हमारा समय नष्ट न करें देवर्षि। जो कुछ भी कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहें। ठीक है, तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ। स्पष्ट ये है देवी दीदी कि देवी अदिति का पुत्र इंद्र और आपका पुत्र वज्रांग दोनों बंधु भाव से गले मिलकर एक साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं। ये सत्य नहीं हो सकता देवर्षि। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण माना जाता है दीदी। देवी दीदी, श्री महागणेश आपका कल्याण करें, किंतु आपकी महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वज्रांग की स्वर्ग पर अधिकार करने और देवराज इंद्र को पतित करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। नारायण नारायण। यदि आपका कथन असत्य हुआ देवर्षि, तो मेरे पिता दक्ष प्रजापति के श्राप के पश्चात आपको मेरे श्राप का भी कष्ट भोगना होगा। गंग 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 गंग। देवी दीदी, क्या आप इतना भी नहीं जानती कि मेरे आराध्य भगवान विष्णु की इच्छा के बिना कोई शाप मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह दक्ष का शाप मेरे लिए कष्ट नहीं, वरदान था। उसी शाप के कारण तो मेरा चित्त कभी प्रभु दर्शनों से शांत नहीं होता और मेरे मन की अशांति मुझे बार बार प्रभु चरणों के समीप ले जाती है। नारायण नारायण। आप दीदी की बातों का अन्यथा न ले देवर्षि नारद। अपनी बहन के प्रति इसके भीतर न जाने कौन सा प्रतिशोध है। मेरे भीतर आपके व्यवहार का प्रतिशोध भरा है। जो सम्मान और जो स्थान मुझे प्राप्त होना चाहिए था, वो आपने इस अदिति को प्रदान किया है। आपका व्यवहार उस सम्मान योग्य ही कहा है। क्या कहा आपने? नारायण नारायण, यही कि आप अपनी बहन अदिति के पुत्र इंद्र से अकारण जो द्वेष रखने की भयानक भूल कर रही हैं, उसका सुधार आपका पुत्र वज्रांग कर रहा है। ऋषिवर। आज्ञा देवर्षि नारद, कहें। ऋषिवर, वज्रांग और देवराज इंद्र की मित्रता का शुभ संदेश देने का मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। यदि वज्रांग ने भीरू इंद्र के साथ मित्रता करने की दुष्टता की होगी, तो मैं इसे अपने पुत्र के अधिकारों से वंचित कर दूंगी। देवताओं के षड्यंत्र का भयानक परिणाम होगा। देव दानव
की मित्रता स्थायी नहीं होगी। देवता पराजित होंगे, इंद्र स्वर्ग से पतित होगा। ये दिति की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा। कृपा करें श्री महागणेश, कृपा करें। परम देव श्री महागणेश दिति को सुबुद्धि दे, उसे ज्ञान दे कि प्रतिशोध की भावना स्वयं को ही समाप्त कर देती है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री